सूफी काव्य से सिर्फ 5 सवाल बनाओ, पूरे सूफी साहित्य का रिवीजन हो जाएगा। सवाल इसमें से भी पूछ सकता है या इस तरह से भी पूछ सकता है। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कितने कथन सही है। सारे सवाल ऐसे ही हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सही कथन को चुनना है। पहला कथन है, हंसावली का प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी है। चंदायन को गणपति चंद्र गुप्त ने पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना है। मृगावती का प्रकाशन वर्ष 1500 ईस्वी है। सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। ऑप्शन ए में है 1 और 3, बी में है 3 और 4, सी में है 2 और 3 और डी में है 1 और 4 और इसका सही आंसर डी है। यह वाला सेक्शन आपको याद होना चाहिए कि किसने किस प्रेमाख्यानक काव्य को हिंदी का पहला प्रेमाख्यानक काव्य माना है और उस प्रेमाख्यानक काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। यह सवाल इसलिए बनाए ताकि आप इस सेक्शन को अच्छे से याद करके जाओ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, कितने कथन सही हैं। सूफी मत ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं। कथन नंबर 2, सूफी साधना के केंद्र में हिंदू संस्कृति की प्रतिष्ठा है। नंबर 3, सूफी साधना में 8 सोपान बताए गए हैं। नंबर 4, सूफी साधना के 4 पड़ाव बताए गए हैं। नंबर 5, सूफी काव्य में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति बताई गई है। और नंबर 6, सूफी कवि सहिष्णु और संवेदनशील थे। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, बी में 1, 2, 5 और 6, सी में 1, 4, 5 और 6, डी में 1, 3, 4 और 5। इसका जो राइट आंसर है वह है सी। अब आप देख लेना एक बार फिर से इसको। सी में क्या है, 1 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये चारों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कितने कथन सही हैं। नंबर 1, सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। नंबर 2, सूफी कवियों ने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया। नंबर 3, सूफी काव्य में वस्तु वर्णन की प्रधानता है। नंबर 4, सूफी कवियों ने दूसरे मतों का खंडन मंडन किया है। नंबर 5, सूफी कवियों ने अधिकांशतः खंड काव्यों की रचना की है। और नंबर 6, सूफी कवियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 6, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2, 3 और 5, डी 2, 3, 4 और 6। इसका राइट आंसर ए है, यानी 1, 2, 3 और 6 कथन जो है वह सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, अखरावट में बाबर की प्रशंसा की गई है। कथन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की 4 रचनाएं स्वीकार की हैं। 3, पद्मावती में कुल 57 खंड है। 4, पद्मावती का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। 5, मधुमालती में बहुपत्नीवाद का सर्वथा विरोध किया गया है। और 6, चित्रावली का उद्देश्य अमर होने की इच्छा पूर्ति है। ऑप्शन ए में है 2, 3, 4 और 5, बी में है 3, 4, 5 और 6, सी में है 1, 3, 5 और 6, डी में है 2, 4, 5 और 6। इसका सही आंसर बी है, 3, 4, 5 और 6। देख लेना, 3, 4, 5 और 6 कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल, कितने कथन सही है। कथन नंबर 1, अनुराग बांसुरी की भाषा संस्कृत गर्भित है।
2 अनुराग बांसुरी में चौपाइयों के बाद बड़वे न लिखकर दोहा लिखा गया है। 3 चित्रावली को पद्मावती की छायाकृति बताया गया है। 4 चित्रावली में 5 चौपाइयों के बाद 1 बड़वे लिखा गया है। 6 जान कवि ने सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना की है। और 6 मृगावती की नायिका उड़ने की विद्या जानती है। ऑप्शन ए में है 1, 2, 5 और 6, बी में है 1, 2, 1, 3, 4 और 5, सी में है 1, 3, 5 और 6, डी में है 1, 4, 5 और 6 होगा, यहाँ भी 5 ही लिखा, 6 होगा। इसका जो राइट आंसर है वह है सी, यानी 1, 3, 5 और 6 कथन जो है वह सही है। इसे आप याद कर लो और जिस पैटर्न पर, जिस आधार पर यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न बनाए गए हैं, आपको इसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। चाहे सूफी साहित्य हो, संत साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो, उसकी तैयारी आपको इसी तरह से करनी है। मैं इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चंस जो है अवेलेबल करवाता रहूँगा। आप जुड़े रहना, लगातार बने रहना, देखते रहना, और मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।